अमिताभ बच्चन की कोई औकात थी जी, वो तो नचनिया है। अमिताभ बच्चन का बाप आता था। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन जी हाँ, आते थे यहाँ हरिवंश राय बच्चन आते थे। भी। इसका यहाँ क्या इशारा है? मंत्री जी को गलतफहमी है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, इलाहाबाद में तो नहीं है। 2007 में बनी, आप यही कहना चाहते होंगे। 2007 में बीएसपी की सरकार बनी तो बनी नहीं, बनाई गई थी। वो जो मायावती जी का जो बताया गया कि सोशल इंजीनियरिंग है, मैं उसको नहीं मानता। 2012 में अखिलेश जी को बने नहीं, बनाया गया है। हो सकता है इस बार 2022 के माहौल से देखे तो 22 में आप देखिए शहर और गांव, यहाँ शहर में बीजेपी का माहौल है, गांव में सपा का माहौल है। मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा। इस बार जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद। नमस्कार साथियों, हम हैं प्रयागराज की धरती पर और प्रयागराज का प्रसिद्ध इंडियन कॉफ़ी हाउस, जहां आज़ादी के पहले राजनीति और देश की आज़ादी की पटकथा लिखी गई हो, और जहां पर प्रयागराज के कह सकते हैं अक्खड़ अड्डेबाज जो राजनीति और वर्तमान व्यवस्थाओं पर तीखे प्रहार करते हों, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों लोग खुलकर राजनीति पर अपने अपने विचार रखते हों, उसी ऐतिहासिक इंडियन कॉफ़ी हाउस के सामने हम खड़े हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ लोगों से बातचीत की, यहीं पर कुछ हमारे बीच वरिष्ठ और बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं उनसे 2022 के यूपी चुनाव को लेकर माहौल क्या है, तो अभी अंकल जी एक ताज़ा घटनाक्रम में बड़े नेता का जो है पलायन कह सकते हैं, चूंकि दोनों तरफ ही पलायन राजनीति में होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी हुआ है। प्रयागराज में आप क्या देखते हैं 2022 में किस पार्टी का भविष्य है? अखिलेश पार्टी का। किस आधार पर आप देखते हैं कि परिवर्तन होगा और अखिलेश सत्ता में आ रहे हैं? यह है कि इतनी महंगाई हुई है बीजेपी गवर्नमेंट में कि पब्लिक त्रस्त हो गई, बहुत परेशानी है। केवल एक मुद्दा ऐसा है जिस महंगाई, या फिर कोई और मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा पेट है जनाब जी। किसी का भी हो, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, पेट चलेगा। तो पेट से तो सब खाली है, पूरा यूपी पेट से खाली है। तो अब दूसरी गवर्नमेंट चाहिए, अब ये वाली गवर्नमेंट नहीं चली, और योगी जी के ने तो मारा मट्टी खराब कर दी यूपी की। और क्या उन्होंने? अच्छा, एक चीज जैसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ, ये शहर दक्षिणी का इलाका है, इसमें किस पार्टी का माहौल रहने वाला है शहर दक्षिणी में? अभी कुछ नहीं कह सकते आप जी। ना ना अभी परिवर्तन होगा यहाँ पे? परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। जैसे नंद कुमार मंत्री जी हैं, नंदी जी लड़ी रहे हैं, उसके बाद अभी नंदी बीजेपी से न लड़ेंगे, अब पक्का मान लीजिए। अच्छा, उनका भी पलायन तय है? पक्का तय है। वो तो देखिए बहुत बड़ा खुलासा है, कह रहे हैं कि मंत्री जी भी कहीं जा सकते हैं। बिल्कुल जाएं, वो भी मतलब लाइन में है। अरे भाई इलाहाबाद वाले हैं, वो कहाँ रुकेंगे, वो बहुगुना के शागिर्द है ना। ये तो बहुगुना का शहर है, नेहरू का शहर है, इंदिरा का शहर है। अच्छा अंकल जी, मैं जैसे आपका परिचय जानना चाहूँ, नाम क्या है पहले? मेरा नाम मोहम्मद उबैद खान है। तो अंकल जी आपकी उम्र भी काफी हुई है, तो क्या परिवर्तन? 85 साल। तब तो आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, क्या परिवर्तन है पहले के चुनाव में और आज के परिवर्तन? अंग्रेजों को देखा जी, फिर कांग्रेस को देखा, फिर जनता पार्टी को देखा, मुरारजी भाई को, और उसके बाद तो बहुत से आए जिनको देखा और चले गए। अच्छा, कॉफी हाउस में कब से आ रहे हैं आप? सन 50 से। सन 50 से जी। तो क्या यहाँ पे कभी नेहरू जी या लोहिया जी या फिर अमिताभ बच्चन आए हैं कभी? अमिताभ बच्चन की कोई औकात थी जी, वो तो नचनिया है। अमिताभ बच्चन का बाप आता था। अच्छा, हरिवंश राय बच्चन जी। हाँ, हरिवंश राय बच्चन आते थे। क्या खासियत है इस कॉफी हाउस के? बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर ओरिजिनल कॉफी हाउस यहाँ नहीं था। वो जहाँ अब गेलार्ड है उसके पीछे एक बहुत बड़ा बंगला था, उसमें 3 बड़े कमरे थे, एक हॉल था। एक में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठा करते थे, एक में शहर के जो एलीट डॉक्टर्स थे वो आते थे, बैठ लेते थे, एक में हाई कोर्ट के वकील बैठा करते थे, और हॉल में हम जैसे लौंडे बैठते थे। अगर हम प्रयागराज की भाषा में कहें, यहाँ के भाषा में इलाहाबाद की प्रयागराज तो अब हुआ ओरिजिनली इलाहाबाद में। हाँ, इलाहाबाद। यहाँ तो साहब इलीट्स का शहर था, पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले नहीं थे, पढ़े लिखे लोग थे। अरे भाई नेहरू की पूरी फैमिली यहीं से निकली, तेज बहादुर सप्रू यहीं से निकले जी। तो ये तो बहुत इलीट्स का शहर था, एजुकेटेड लोग, पैसे वैसे का यहाँ कोई काम नहीं था। राजनीति में अगर विशेषकर हम बात करें, पहले के राजनीतिक माहौल में आज के राजनीतिक माहौल में क्या अंतर? अब राजनीतिक ही नहीं है। अब राजनीति ही नहीं है। अब कहाँ राजनीति है? राजनीति तो पहले हुआ करती थी, बहुगुना बालिश भर के थे,
यूपी के लीडरों में एक बालिश के थे बहुगुना। अरे यहाँ तो शालिग्राम जायसवाल वेटेरियन लीडर थे, शालिग्राम जायसवाल थे और नेहरू का पूरा परिवार था, तो ये बहुगुना थे, आखिरी बहुगुना ही थे। उसके बाद तो कोई लीडर अच्छा अंकल जी, अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा 80 और 20, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कैसा 20 और कैसा 80 जी? अब यही तो हम समझने के लिए निकले हैं कि भाई 80-20 का यहाँ क्या इशारा है? मंत्री जी को गलतफहमी है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, इलाहाबाद में तो नहीं है, लखनऊ में नहीं ये है। संगम है। 2 शहर जानता हूँ मैं, न लखनऊ में हिंदू मुसलमान है, न इलाहाबाद में हिंदू मुसलमान है। यहाँ सब हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुसलमान कोई चीज़ नहीं। इस पर बड़ी गलतफहमी कि वोट मिल जाएगा, आपके 100% गलतफहमी में। वो साधु आदमी है जी, उन्हें तो यही दिखाई देगा, उन्हें कहाँ ही दिखाई देगा। कौन? धन्यवाद अंकल जी। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, क्या परिचय है सर आपका? मैं आशीष तिवारी नैनी प्रयागराज से हूँ। तो यूपी 2022 में क्या माहौल है चुनाव का? अब देखिए माहौल तो अब देखिए क्या होता है, पर अगर सरकार बननी चाहिए बीजेपी को। किन मुद्दों के आधार पर आप दोबारा भाजपा की सरकार देख रहे हैं? चाहे वो शासन व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हर तरह से अच्छी है सरकार। लोग राजनीति करें उसमें किसी भी प्रकार की, जैसे अभी अंकल जी ने बोला, वो सब एक गलत बात है। नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी का बयान था, उसी पर हमने अंकल जी का रिएक्शन लिया था। तो हमारी तरफ से बीजेपी बननी चाहिए और पुनः बननी चाहिए, क्योंकि वहाँ कानून व्यवस्था भी, सारी चीज़ें सब बहुत अच्छी हैं, शिक्षा व्यवस्था भी, सरकार रोजगार भी काफ़ी निकाली। अच्छा, प्रयागराज के स्तर की बात करें तो यहाँ पर प्रयागराज में कैसा आप देखते हैं? महत्वपूर्ण जो संस्थान थे वो प्रयागराज से लखनऊ शिफ्ट हुए हैं और कुछ अभी कतार में हैं, जैसा कि प्रयागराजवासी ही समय समय पर आवाज़ उठाते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं कि प्रयागराज केवल गंगा स्नान के लिए ही कुछ दिन में रह जाएगा, या फिर इन सरकारी कार्यालय जो कांग्रेस के ज़माने से रहे अब सरकार में, पूर्ववर्ती सरकारों में, उसके बाद आप क्या देखते हैं? महत्वपूर्ण संस्थानों को खो रहा है प्रयागराज। देखिए महत्वपूर्ण संस्थान के कई कारण हैं। महत्वपूर्ण संस्थान के कारण ये है कि दोनों तरफ से गंगा जमुना जी से दबा हुआ है, यहाँ विकास करने की बहुत बड़ा जगह नहीं है, और अगर जगह होती है तो या तो किसी मिर्ज़ापुर क्षेत्र में जाएं या तो चित्रकूट रोड में जाएं, तो जगह की वो है। और पहले से भी व्यवस्था रही है कि कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाएगा, और अगर जगह है, सारी सुविधाएं हैं। जगह की वजह से नहीं हुआ, सरकार ने यही तर्क दिया कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से। नहीं भाई बात हमारी वही तो आ रही है, प्रशासनिक भाई जगह नहीं है, प्रशासनिक सुविधा इतना ज़्यादा कंजेस्टेड हो जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है, तो लगभग 60 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 60 लाख जनसंख्या है यहाँ पे। तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे बहुत सारी संस्थानें हैं जो उत्तर प्रयागराज में स्थित हैं। तो अगर कुछ प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से अगर कुछ ना कुछ इधर उधर कर रहा है सरकार, तो अपने स्तर को देखते हुए कर रहा है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गौरव सोनकर है। हमारे सर तो रहने वाले कहाँ के हैं आप? सर हम कौशाम्बी के हैं सर। कौशाम्बी में क्या माहौल है? सोनकर समाज, चूँकि सोनकर वहाँ पे आपके एमपी भी हैं, और आप सोनकर समाज इस चुनाव में 2022 में किसके साथ है? सर अभी तो हमारे हिसाब से तो साइकिल के साथ हैं। साइकिल के साथ है मतलब? जी सर। तो कौशाम्बी में मतलब इस बार माहौल बदलेगा? सर बदलेगा नहीं, बदल चुका है सर। इसका मतलब ये जो आपके वहाँ पे एमपी हैं जी जी विनोद सोनकर जी, जी जी और केशव प्रसाद मौर्य उसी गृह जनपद से आप भी आते हैं, जी जी तो सिराथू से उनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं हैं। जी। तो क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी में इस बार नहीं सफल होगी? आपके कहने बिल्कुल बिल्कुल सफल नहीं होगी सर। किन मुद्दों पे मतलब वहाँ आप देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी और विनोद सोनकर जी फेल हो रहे हैं? सर वहाँ देखा जाए तो अभी कोई विकास नहीं हुआ, पहली चीज़ सर। किस मामले में बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि विकास, चूंकि केशव प्रसाद मौर्य जो कि अभी सर आप चलेंगे तो हम अपने जगह की सड़क दिखाएंगे, यहाँ तक कि हम बाइक लेके नहीं चल सकते, ये कंडीशन है सड़क की सर। यही विभाग है केशव प्रसाद मौर्य जी के पास? जी 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 सर। तो हमारे कौशाम्बी भी आप चलेंगे तो हम खुद दिखाएंगे आपको, चल के रास्ते में जो भी रास्ता है आप सही से बाइक नहीं चला सकते, वहाँ एक्सीडेंट का इतना खतरा होता है, एक्सीडेंट हो भी चुका है 2-2 3-3 बार। इसका मतलब विकास मुद्दा है 2022 का? यस सर। आपका सर परिचय? तो मैं राकेश कुमार इलाहाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा, प्रयागराज से ही है। तो यहीं से। प्रयागराज में क्या माहौल है 2022 के चुनाव को सर लेकर? देखिए प्रयागराज ही नहीं, मैं बात करूं तो पूरे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से बाहर बात करूं अगर केंद्र सरकार की तो उसकी बात करूं तो भाजपा के खिलाफ माहौल बन चुका है। वजह पूछिए तो मैं वजह बताना चाहूँगा। जी जी, जैसे क्योंकि भाजपा ने जितने भी वादे किए, चाहे वो रोजगार के मुद्दे को हो, चाहे शिक्षा के मुद्दे को लेकर के हो, चाहे
वो तो बड़े बड़े ढकोसले जो है 15 लाख के भी वादे हुए थे, आप सब जानते होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, भाजपा सिर्फ राजनीति नहीं कर रही है बल्कि हिंदू मुसलमान के नाम पे बहुत ही ओछी राजनीति कर रही है। आपस में हमारे भाईचारे जो समन्वय है उसको ख़राब करने का काम कर रही है। सिर्फ विकास के नाम पे रोड बना है, रोड और पुल दिख रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, लेकिन ये भी तो जरूरी है ना, बहुत ज़रूरी है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। लेकिन अगर हमारे देश के नागरिक, अगर हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, आपने लॉकडाउन में देखा होगा, आपने सुरक्षा का वास्ता दे करके लॉकडाउन लगाया, लेकिन स्कूल बंद थे, लेकिन शराब की दुकानें खुली हुई थी, इसका क्या मायना निकलता है? और जो बसें से बच्चे जाते थे फीस लगती थी, और स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई के दरमियान जब मैं खुद, मेरा बच्चा पढ़ता था विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल जलवा में पढ़ता है, जब मैं बच्चे की फीस जमा करने गया, जब बताइए बस नहीं आ रही, क्लासेस नहीं चल रहे हैं, तो बराबर फीस क्यों ली जा रही है? वो बराबर क्यों फीस ली जा रही? कम से कम होना चाहिए। और दूसरी चीज, राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर, भाई मैं भी हिंदू धर्म में ही पैदा हुआ हूँ, राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर बन गई। मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ट्रस्टी बनाए गए मस्जिद गिराने के लिए, ओबीसी समाज बढ़कर चढ़ करके हिस्सेदारी ले, चाहे रितंबरा साध्वी रितंबरा रही हो, चाहे विनय कटियार रहे हो, और चाहे वो आपका भारती रही हो, और तमाम ऐसे ओबीसी समाज के लोग थे जिन्होंने मस्जिद गिराने का काम किया हिंदुत्व के नाम पे, लेकिन ट्रस्टी एक भी नहीं बनाए गए। तो ऐसा भेदभाव बड़ा, अब ये तो भाई इस, अगर हमारे खबर के माध्यम से योगी जी जवाब दे सकते हैं, तो आपके हिसाब से 2022 में परिवर्तन, 2022 में मैं सच बताऊं, अगर ईवीएम का खेल ना हुआ, नहीं ईवीएम में ऐसा कोई खेल तो नहीं आप है, कह सकते हैं, लेकिन इस चीज को जब जापान ने जिसने मशीन को बनाने का काम किया, जब उसने बहिष्कार कर दिया, उसको बैन कर दिया, तो इंडिया में उसका बैन क्यों नहीं हो रहा? जो कि पूरी विपक्ष की पार्टियां, तो सरकार कई बार चैलेंज कर चुकी है विपक्ष के लोगों का, ये बहुत पुराना सवाल है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब सत्ता में मान लीजिए विपक्ष आ जाता है तब तो ईवीएम हैक नहीं होता? देखिए मैं बता दूं आपको, ये जानबूझ करके होता है। केंद्र की सरकार में आने के लिए एक आध दो राज्य जानबूझ के जिताए जाते हैं, मतलब खुद हारते हैं, खुद हारते हैं। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं करेंगे ना? कैसे नहीं कर सकते भैया? देखिए बीएसपी की सरकार 2007 में बनी, आप यही कहना चाहते होंगे। 2007 में बीएसपी की सरकार बनी तो बनी नहीं, बनाई गई थी। वो जो मायावती जी का जो बताया गया कि सोशल इंजीनियरिंग है, मैं उसको नहीं मानता। 2012 में अखिलेश जी को बने नहीं, बनाया गया है, हो सकता है इस बार भी बनाया जाए, लेकिन जब केंद्र की सत्ता की में तो वही बात हो गई ना, आपकी बात मतलब खटभी और पटभी अगर कहूँ मैं, तो भाई तो फिर जनता का रोल इसमें क्या रह गया? जनता का रोल यही है कि जनता को नपुंसक बनाया जा रहा है। बच्चों का भविष्य स्कूलों में खिचड़ी खिला के भविष्य खराब किया गया है। अब आटा दाल चावल बांट के नौजवानों का भविष्य खराब किया जा रहा है, यानी अंधकार में भविष्य डाला जा रहा है। बस यही। देखिए आपका क्या परिचय है सर? मेरा नाम जिज्ञासु सोनकर सर, जनपद कौशाम्बी से। अच्छा, अभी आपसे बात नहीं हुई ना? नो। तो क्या मुद्दा है वास्तव में? जो आरोप इन्होंने लगाए सरकार के ऊपर बेहद गंभीर आरोप हैं, और ईवीएम से लेके तमाम सारी बातें आई, तो आपके हिसाब से क्या माहौल है सरकार का? देखिए हमारे हिसाब से तो ईवीएम हो या तो ऐसे चुनाव हो, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। हमारा मुद्दा ये होना चाहिए कि युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसा कि आपने ऑनलाइन कर दिया, या तो शिक्षा में जैसे कि पहले बहुत ज़्यादा नकल होती थी, आपने बंद कर दिया, इसका मतलब अच्छा हुआ। तो सोनकर समाज का क्या रुख है आपके यहाँ? मेरा कहना है ये तो बहुत अच्छा आपने कर दिया, बट अगर शिक्षा में ये नकल बंद करे, लेकिन उसका स्तर भी आप बढ़ाएं ना, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे ना। नहीं, स्तर तो बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं कि हम योग्य लोगों को नौकरी दे रहे हैं, जो स्तर बढ़ रहा है। अभी मैं अपने कौशाम्बी जिले में बता दूं, सरकारी विद्यालयों की छत टूटी हुई है, चू रही है। चलिए ये मुद्दा है, मैं मान लिया। तो आपके हिसाब से आपका सोनकर समाज किधर है फिर 2022 में? मेरा सोनकर समाज, मैं चाहूँगा इस बार जनपद कौशाम्बी से बीजेपी के सफाया होने वाला है। तो विनोद सोनकर जी का कोई असर नहीं हुआ? कोई असर नहीं सर, कोई 1% नहीं। तो देखिए हम आए थे कौशाम्बी से, इस बार बीजेपी साफ हो जाएगी। तो देखिए हम थे ऐतिहासिक इंडियन कॉफ़ी हाउस पर, जहां पर कौशाम्बी जनपद से भी कुछ लोग आए, कुछ प्रयागराज के मूल लोग थे, उनसे बातचीत हुई। तो खासा मुद्दा है, लोग रोजगार और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो हिंदू मुस्लिम से इतर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि जो वर्तमान में राजनीति में जिस मुद्दे को लाया जा रहा है, लोगों की सोच विकास की ओर है, और लोग विकास के लिए, परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे जो मौजूद लोग जिनसे हमारी बातचीत हुई, वो परिवर्तन के पक्ष में दिख रहे हैं। हम आपको और कहीं आगे किसी स्थान पर नए लोगों से बातचीत कराएंगे, दिखाएंगे यूपी 2022 में प्रयागराज में क्या माहौल है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, माहौल क्या है यूपी 2022? आज इसी माहौल को कवर करते हुए
आज हम पहुंचे हैं प्रयागराज में ही ऐतिहासिक इंडियन कॉफ़ी हाउस में, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहां पर कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं और राजनीति और वर्तमान परिदृश्य पर यह चर्चा का विषय रहता है। इस कॉफ़ी हाउस का इतिहास यह रहा है साथियों कि प्रयागराज में जो पहली बार वेस्टर्न कल्चर्स या कॉफ़ी पीने का जो प्रचलन आया वो यहीं से शुरू हुआ है। और चूँकि यूपी 2022 में माहौल गर्म है, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई थी और हम भी आज इंडियन कॉफ़ी हाउस में आए तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे और राजनीतिक ताज़ा घटना चक्र पर लोग बात कर रहे थे। बात हो रही थी स्वामी प्रसाद मौर्य के भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने और उसके प्रभाव के बारे में। तो कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ऐतिहासिक इंडियन कॉफ़ी हाउस, इसके बारे में और भी आपको बीच में हम चर्चा करते हुए लोगों से इसके इतिहास के विषय में जानकारी देंगे। तब तक यहाँ पे एक अंकल जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, क्या परिचय है आपका? अशोक यादव जी। और मेरा भाई पार्षद है नया कटरे का जी। और हमारी बहन भी पार्षद रही, अब इसमें नहीं है। तो क्या माहौल है चाचा जी प्रयागराज का, अगर यूपी 2022 के माहौल से देखें तो? 22 में आप देखिए शहर और गांव, यहाँ शहर में बीजेपी का माहौल है, गांव में सपा का माहौल है। क्या कारण है कि भाजपा शहरी वोटरों में जो है मजबूत दिखाई देती है और गांव में समाजवादी पार्टी, इसका क्या कारण है? सिर्फ इसलिए कि अब की बार जात के आधार पर वोट बढ़ गया है। पूरा फॉरवर्ड शहरों में रहता है वो बीजेपी को दे रहा है, गांव में बैकवर्ड रहता है तो बैकवर्ड के जो स्वामी प्रसाद मौर्य को छोड़ने से, राजभर के छोड़ने से, जयंत चौधरी के छोड़ने से बैकवर्ड का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया। लेकिन अंकल जी, अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ों का जो ग्राफ बनता है 50% और जिसमें 35% आंकड़ा है अदर पिछड़े वर्ग में। अगर हम यादव को छोड़ दें 9%, जिसको कि कहा जाता है कि कोर वोटर माना जाता है, एक बड़ा जंग समाजवादी पार्टी की तरफ होता है। तो ये जो सरकार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की बनी है वो पिछड़ों के आधार पर यानी पिछड़ों के साथ के कारण ही बनी है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार ऐसा क्या माहौल में परिवर्तन आया कि पिछड़ा समाज समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है? 2012 में किसके बल पर बनी थी सरकार सपा की, ये बता दीजिए। 2012 में किसके बल पर सरकार बनी थी? नहीं पहले अब हमारा सवाल है कि 2012 में किसके बल पर बनी थी? वही पिछड़ी जात, वही फॉरवर्ड, वही सब मिल करके सरकार बनाए थे। लेकिन 2017 में अब पूरा पिछड़ी जात, क्योंकि मोदी ने पूरा फोकस पिछड़ी जात पर किया कि साहब पूरी मलाई मुसलमान और यादव खा गए, जो लोगों को समझाने में मोदी कामयाब हो गए। इसलिए 17 में सरकार समाजवादी पार्टी की नहीं बनी और काफ़ी डाउनफॉल पर चली आई। अब की बार वो सब जान गए हैं कि कितना फॉरवर्ड मलाई खाया, कितना बैकवर्ड खाया, कितना मौर्य खाया, कितना सैनी खाया। तो लोगों को समझ में आ गया 5 साल के ऑफिस में काम करने की शैली से। अंकल जी, ये भी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि अभी की पिछड़ा समाज जो है समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर रहा है, तो क्या विकास का मुद्दा पीछे हटेगा? जाति और धर्म के आधार पर ही मतदान होगा, जैसा कि आपने कहा भी? चलिए, मोदी कितना विकास करे थे हिंदुस्तान में? दिल्ली मोदी गुजरात में थे, पूरे देश में कितना विकास किए थे? क्यों सरकार बना लिया? तो गुजरात मॉडल के आधार पर ये सब छोड़िए, भावना से बनाई ना, नहीं बना पाए ना, कुछ काम नहीं किए, विकास किया था ना। विदाउट विकास सरकार बन गई ना बीजेपी की। तो उसी प्रकार अगले बार भी बीजेपी की सरकार 19 में बन गई। बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया था, रिएक्शन में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन अब की रिएक्शन नहीं है, अब की अखिलेश को कोई आलोचना नहीं कर रहा है। तो किस मुद्दे पे अखिलेश आ रहे हैं आपके हिसाब से? इसलिए अखिलेश आ रहे हैं योगी के ठोकने बजाने से। जो ठोको नीति थी, यानी आप कह रहे हैं कि सीधे जो है ठोको नीति थी जो है सरकार, उसके खिलाफ उनको मतदान। और भी कुछ लोग मौजूद है हमारे बीच। क्या नाम है अंकल जी? अच्छा चलिए, आपका क्या परिचय है सर? मैं विजय बहादुर सिंह, एडवोकेट हाई कोर्ट। जी सर। और क्या माहौल है सर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में अभी राजनीतिक सरगर्मी का? ऐसा है कि जो इस समय है मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा। इस बार जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद सब गायब हो जाएगा।
तो आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं जिसके आधार पर 2022 में सरकार का भविष्य तय होगा? देखिए, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे सुरक्षा को लेकर सवाल है। इन सब मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी है। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। विगत 5 सालों तक उन्होंने पूरी तौर पे उत्तर प्रदेश में संघर्ष किया, चाहे सोनभद्र की घटना रही हो, चाहे उन्नाव की घटना रही हो, चाहे हाथरस की घटना रही हो, चाहे किसानों की समस्या रही हो। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने लगातार संघर्ष किया है और इस संघर्ष पे इस प्रदेश की जनता वोट देगी। सवाल ये है कि और पार्टियों को इस प्रदेश की जनता समझ चुकी है। बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से मेजॉरिटी दे चुकी है, समाजवादी पार्टी को मेजॉरिटी मिला करके देख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को भी मेजॉरिटी मिला कर देख चुकी है। विगत 30 सालों से कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश में नहीं है। तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी जिस तरह से सक्रिय है और उन्होंने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और एक मैं आंकड़ा बताना चाहता हूँ आपको, 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंट 5% कम हुआ है। जब अखिलेश यादव के साथ में थे 2012 में तो इनका वोट ग्राफ था 6.5% और 28 सीटें आई। पिछली बार सीटें और कम होकर 7 सीटों पर आ गई। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या आधार हैं जिसके आधार पर आप कांग्रेस को इस बार 2022 में लड़ाई में देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो समझौता हुआ था 2017 में, चूंकि सरकार टोटल अखिलेश की थी, अखिलेश की सरकार के जो कारनामे थे, जो उनकी बुराई थी, वो हमारे पार्टी के ऊपर आ गया और हम सब सिर्फ 100 सीट लड़े, जिसमें हम 7 सीट जीते हैं। जब हम 403 लड़ेंगे और इस समय हमारी पार्टी पर कोई बुराई नहीं है, उस समय हम कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी बनकर के चुनाव लड़ी थी, तो समाजवादी पार्टी का जो भी आरोप था, समाजवादी पार्टी के ऊपर जो भी आरोप लगा था, उनके परिवार का विवाद या करप्शन या गुंडाराज जो भी था, वो हमारे ऊपर भी लग गया था, जिसकी वजह से हम असफल हो गए थे। हमको उनके साथ मिल के नहीं लड़ना चाहिए था। हम अलग लड़ेंगे, निश्चित रूप से बहुत मजबूती से लड़ेंगे और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस प्रदेश में सरकार बनेगी और प्रियंका गांधी ही सरकार बनाने। तो आप बहुमत की सरकार देखते हैं या गठबंधन की सरकार? नहीं, हम जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार चल रही है, हमारा अपना विश्वास है कि उसी तरह से हम यहाँ पर किंग मेकर होंगे। इसका मतलब आप भाजपा को छोड़कर किसी को भी सत्ता में देखना मतलब देख सकते हैं? देखिए, हमारी ही पार्टी एक ऐसी है जो भाजपा के साथ कभी नहीं समझौता कर सकती, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेश स्तर पे। बाकी दलों का चरित्र कुछ भी है, मैं राष्ट्रीय स्तर पर तो आपका नेतृत्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो वहां पर क्या लड़ाई है कांग्रेस? राष्ट्रीय स्तर पे समझौता नहीं कर सकते, तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से मिलने का कोई सवाल नहीं, बाकी दलों का मैं नहीं कह सकता। इसलिए मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत विकल्प है और 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का निश्चित रूप से बहुत अच्छा सीट रहेगा और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, चाहे जो